हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सर्कल्स का नेक्स्ट लेक्चर। आज है हमारा डे 41 आउट ऑफ 75 डेज और आज के दिन हम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और कहाँ से होंगे ये? टेंजेंट टू ए सर्कल है ना, जो हमने पढ़ा ना टॉपिक टेंजेंट टू ए सर्कल करके दी, तो उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो फायर सब पेन कॉपी और एनसीईआरटी तो शायद नहीं पड़ेगी, मैं कुछ क्वेश्चन टिक करा हूँ जो एनसीईआरटी से होंगे, तो आप मेक श्योर करें कि आप उन्हें जरूर कर लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। किस किस टाइप के सवाल आएंगे आपके टेंजेंट टू सर्कल एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड। तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास कि उसके लिए बनाना पड़ेगा एक सर्कल। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। तो पहली बात तो एक सर्कल बना लो। फिर उन्होंने क्या बोला कि एक टेंजेंट पी क्यू है, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई डायग्राम बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डायग्राम बनाना कि आप डायग्राम बना कैसे हो। अब यहाँ पे देखो मेंशन किया है टेंजेंट पी क्यू। अब टेंजेंट का नाम पी क्यू है, तो सर यहाँ पी आएगा कि यहाँ पी आएगा? अगर इधर पी हुआ तो ये क्यू हो जाएगा, इधर पी हुआ तो ये क्यू हो जाएगा। कैसे मालूम पड़ेगा? लिखा हुआ है टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, मतलब पॉइंट पी सर्कल पे है, तो आपको यहाँ पे मार्क करना है पॉइंट पी। सबसे पहला काम क्लियर। आगे दिया है सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रेडियस भी तो बनाना है, तो ये हो गया, हमने बना दिया 5 सेंटीमीटर का रेडियस। डन। चलो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब आगे और क्या बोला है? मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। अब ये ओ को जो है आपको क्यू पे मिला देना है, ओ को क्यू पे मिला देना है। चलो तो ये भी हमने कर दिया। अब तुम्हारा पूरा सवाल कंप्लीट हो गया और ये जो बन रहा है यहाँ पे उसे हम कहेंगे क्यू। क्या कहेंगे? क्यू। क्यू हो गया, इसे हमने कह दिया ओ। यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री। कैसे बनेगा सर? याद है कल का थ्योरम 10.1 क्या सिखाया था आदित्य सर ने? अरे मैंने बताया था तुम्हें कि अगर जब भी एक सर्कल हो, सर्कल का रेडियस अगर टेंजेंट पे टच करे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो वो परपेंडिकुलर होता है। थ्योरम 10.1 था वो, है ना? तो ये टेंजेंट पे रेडियस टच करे तो ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होने का मतलब बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? तो लेट्स परफॉर्म दिस एक्टिविटी, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे? रेडियस दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर और क्या बोला है? ओ क्यू की लेंथ दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ पी क्यू। ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखना 10.1 में है ये। तो कैसे ये निकालेंगे? तो आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम भाई कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस 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 ओपी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ओ क्यू दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू हमें निकालना है, और ओपी दे रखा है 5, दिया हो जाएगा 5 का स्क्वायर। सो 144, और इसको आप इधर उठा के ले आइए, माइनस कर दीजिए। -25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। दैट मीन्स किया जाएगा 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, एंड सिंपली पी क्यू इज इक्वल टू मिल जाएगा √119। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये गुजरात बोर्ड के 2024 में पूछा गया है, और ऐसा नहीं सिर्फ 2024 में पूछा गया, ये और भी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको ऐसा और सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे, मैं आपको टाइम टाइम बताते रहूंगा। ओके सर, तो हमारे पास अगला सवाल है लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड और डैश। अच्छा तो सर क्या मतलब हुआ? मैंने आपको बहुत रिसेंटली बताया था सर कि एक टेंजेंट, अगर एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर अगर कोई लाइन बनाऊं मैं, याद है ओरिएंटेशन? तो एक लाइन तो जो थी उसको ऐसे बाहर से टच करे जा रही थी, ठीक है, ध्यान में होगा आपके। और उसके बाद एक लाइन ऐसी थी जो इसको ऐसे अंदर से कट कर रही थी। तो हमने ये वाली लाइन को तो टेंजेंट कह दिया था, जो एक पॉइंट पे टच कर रही थी, टेंजेंट। और ये वाली लाइन को याद है क्या कहा था? सेकेंड। और मैंने आपको लिखवाया भी था, क्या लिखवाया था? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे, इस लाइन को हम कहते हैं सेकेंड। अब यहाँ पर वही तो लिखा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड। अब वही अगर 1 पॉइंट होता तो हमारा आंसर होता टेंजेंट। ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते अपन। ये भी आपका 2024 का सवाल है, अभी रिसेंट का, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अब ये क्या बवाल चीज है सर? इसमें बोला गया है कि कितने टेंजेंट आप बना सकते हो एक पॉइंट से, अगर वो पॉइंट जो है सर्कल के अंदर आ जाए। चलो मान लो मैंने सर्कल के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया। अब बताओ इस पॉइंट से पास होने वाली अगर मैं कोई लाइन बनाऊं तो क्या ये टेंजेंट हो पाएगी कभी? बिल्कुल नहीं। अरे भाई साहब, अगर मुझे टेंजेंट बनाना है तो इस पॉइंट को यहाँ होना पड़ेगा, सर्कल के ऊपर, क्योंकि जब भी मुझे टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट कहाँ से होता है? सर्कल को टच करके निकल जाता है। मतलब दैट मीन्स कि पॉइंट जो है आपको सर्कल के ऊपर, इधर इधर या फिर इधर कहीं पे भी सर्कल के ऊपर होना पड़ेगा। अगर सर्कल के बाहर भी है, हाँ, तब भी टेंजेंट पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है सर? देखो
बाहर से बोला है ना, तो आप बाहर से इसको कुछ ऐसे बना पाओगे। एक मिनट, सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड, ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है क्या? अब हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखो, कर लिया हमने सेलेक्ट। अब यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर देना ऐसे, तो बन गया। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाया जा सकता है। सर्कल के ऊपर पॉइंट हो तब भी टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन अगर सर्कल के अंदर पॉइंट हो जाए ना, माय गॉड, बहुत दिक्कत हो जाएगी, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर से अगर पास होगा तो हो जाएगा आपका सेकेंड। क्लियर है? एकदम मैंने आपको डायग्राम साथ समझा दिया, सारी कंडीशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगला सवाल, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट। क्या एक एक बात तुम्हें याद आ रही है? नहीं याद आ रही? अरे काहे याद नहीं आ रही? बादाम नहीं खाते हो? देखो, कल भी ये डायग्राम बताया था, ये है आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी 2। क्या बताया था सर आपने? मैंने बताया था कि अगर आप पैरेलल टेंजेंट्स की बात करो, पैरेलल टेंजेंट्स की बात करो, तो पैरेलल टेंजेंट आप सिर्फ 2 ही बना पाओगे। कैसे बताया था सर आपने? देखो, ये हो गया आपका पहली बार टेंजेंट। ओके सर, अब देखो, ये मैंने बनाया इसके नीचे। क्या अब ये टेंजेंट हो पाएगा? कभी भी नहीं, ये कभी भी अब टेंजेंट बन नहीं पाएगा। कब तक नहीं बन पाएगा? जब तक कि मैं इसे और ना गिरा दूं। सर ये इतना गिरा हुआ, और कितना गिरा होगा? देख, एक बार बस, और एक कदम और, ये हमने इसे गिरा दिया, ये बन गया आपका टेंजेंट। ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट। अब इसके नीचे अगर तुमने बनाने की कोशिश की, तो अब तुम देखो ये टेंजेंट बन नहीं पाएगा। इसके नीचे टेंजेंट नहीं बन सकता। इसके टेंजेंट जो है, एक यहाँ पे और एक टेंजेंट यहाँ पे, मतलब 2 ही पैरेलल टेंजेंट बन पाए। ठीक है, पैरेलल टेंजेंट आप 2 से ज्यादा किसी भी सर्कल पे नहीं बना सकते, इस बात का खास ध्यान। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाते हो तो भी एक पैरेलल टेंजेंट यहाँ पे और एक यहाँ बनेगा, 2 ही पैरेलल टेंजेंट बन पाएंगे। क्लियर है? चलो, तो ध्यान रखना, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा आप 2 बना सकते हैं। ध्यान, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल टचेस इट एट डैश पॉइंट। अरे अभी तो बताया था, सर्कल को टेंजेंट कितने पॉइंट पे टच करता है? भाई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ध्यान रखना, आंसर इज 1, लिख देना यहाँ पे 1। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट। और ये आपके 2022 का सवाल है, बेसिक मैथ्स का। ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स 2022 का सवाल, अ सर्कल हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। कौन सा झूठ बोल रहा है? कैसे? अरे भाई साहब, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पास करेगा ना। एक पॉइंट पे अगर तुमने इनफाइनाइट टेंजेंट पास करने की कोशिश की, तो तुम्हें वो नज़ारा याद है जो मैंने तुम्हें दिखाया था? एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी, हाँ एक्टिविटी 1। जितने लोगों को याद होगा मैं तुम्हें याद दिला दूं। ठीक है, अगर एक्टिविटी 1 आपको ध्यान में है, तो हमने जैसे ही कोशिश की थी कि इस पॉइंट से गुजरने वाले एक और लाइन में बना दूं, हमें नजर आया था कि सर ये तो सेकंड हो जा रहा है, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, आप थोड़ा इसको और टर्न करोगे तो देखो, अगर आप इनफाइनाइट टेंजेंट एक ही पॉइंट से बनाने की कोशिश करोगे, तो इनफाइनाइट टेंजेंट किसी जीवन में नहीं बन पाएगा। दिख रहा है? पॉइंट एक ही है, लेकिन टेंजेंट नहीं हो पा रहे, सब सेकंड हो जाएंगे, सब सेकंड हो जाएंगे। सो आपका टेंजेंट कौन सा है? देखो, टेंजेंट सिर्फ आपका एक ही बन पाया, ये रहा आपका टेंजेंट। इस ग्रीन वाले लाइन के अलावा बाकी कोई भी लाइन टेंजेंट नहीं है, सब के सब सेकंड हो रहे हैं, क्योंकि सब 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है। ठीक है, और सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट है, तो सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, पूरे सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे, एक पॉइंट पे नहीं। एक पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट होगा, 2 पॉइंट पे 2 टेंजेंट, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स होंगे। तो हमें यहाँ पे लिखा, सर्कल हैव इनफाइनाइट टेंजेंट एट अ पॉइंट यानी एक पॉइंट पे। तो भाई एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। मतलब ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अच्छा, मैं एक डिटेल में इसलिए बताऊं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान रखना, बाकी सॉल्यूशन जिन लोगों को आता है उनको देख के मालूम पड़ जाए, हाँ सर फॉल्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम अ फिगर गिवन बिलो। कैसे निकालोगे इसका रेडियस? सर ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजा के आंसर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देखो, तो अगेन देखो, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ फिर से। ये थ्योरम आपका 10.1, रेडियस है, टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, लेट्स से कि ये पी दे रखा है और उसको हमने कह दिया यहाँ पे ए, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए, ठीक है, ओ ए आपका हाइपोटेन्यूस होगा, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एपी का स्क्वायर प्लस 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 ओपी का स्क्वायर। अब आपको क्या क्या गिवन, आपको ओ ओ ए की लेंथ दे रखी है 13 सेंटीमीटर, रख दो यहाँ पे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी की लेंथ तुम्हें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, रख दो 12 का स्क्वायर, प्लस ओपी की लेंथ दी ही नहीं है, ओपी को ओपी छोड़ दो, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, इसको लाके माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा -144 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर।
ये आपको देगा 25, तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी ओपी इज इक्वल टू आपका आ गया 5। मतलब कि इसका रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा, फाइंड द रेडियस, आ गया रेडियस सर, 5 सेंटीमीटर आएगा। समझे नहीं समझे? ओके, तो अब इस लेक्चर का आखिरी सवाल, आखिरी सवाल क्या से करोगे सर? आखिरी सवाल देखो, a tangent from P, a point in the exterior of circle OR touches the circle at Q। अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या तुम्हें ये देखा देखा लग रहा है? चलो तुम्हें फिर से नजारा दिखाता हूँ। A tangent from P, a point in the exterior of circle। ठीक है, तो एक काम करो, हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक पॉइंट P है, वहां से एक टेंजेंट बना रहे हैं अपन। तो हमने इस पॉइंट P से एक टेंजेंट बनाया जो कुछ ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे पास होगा, यहाँ पे टच करेगा, डन, बना दिया। अब ये जो पॉइंट है इसका नाम हमने पी रख दिया। अब आपको क्या बोला है, टचेस द सर्कल एट क्यू, तो ये सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस सर्कल वो हो जाएगा पॉइंट क्यू। उल्टा दे रखा है, अ टेंजेंट फ्रॉम पी अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, मतलब पॉइंट पी जो है सर्कल के एक्सटीरियर में है, टचेस द सर्कल एट क्यू, सर्कल को टच कर रहा है क्यू पे, और सेंटर तो इसका ओ होगा ही क्योंकि यहाँ पे दिखा है सेंटर इसका ओ है और रेडियस आर है, ठीक है। अच्छा, ये डिनोशन ध्यान में से कहते क्या है, ये जो ऐसे लिखा हुआ ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल, और ये जो ब्रैकेट में आपको गिवन है ना, इसमें जो पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, इसे आप कहते हो सेंटर ऑफ सर्कल। तो मतलब यहाँ पे सेंटर जो है इसका, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर कितना दे रखा है ओ, और उसके बाद में जो दिया था उसे हम कहते हैं रेडियस। ध्यान रखना, ये रीडिंग होती है। मतलब कल जाकर अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा देखने मिले कि ऐसे दे रखा है समथिंग और दिया है P,5, तो ये ऑटोमेटिकली ये बात समझ आनी चाहिए कि एक सर्कल है जिसका सेंटर P है और रेडियस 5 है। ये रीडिंग का तरीका होता है, ध्यान रखना, ठीक है। टचेस द सर्कल एट Q इफ OP इज इक्वल टू 13। तो एक काम कीजिए सर, यहाँ से एक OP बना दीजिए। तो एक काम करते हैं, फटाफट से OP बना देते हैं। ये बन गया हमारा, इस पॉइंट को हम कह देंगे सर O, और इसको मैं ज्वाइन भी कर दूंगा इसके साथ में, ज्वाइन कर दिया। अब इसने बोला है कि OP की जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है सर, एंड PQ की लंबाई जो है P से लेकर Q ये है 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का डायमीटर, तो ये तो रेडियस होगा, मतलब इसका डबल करने पर डायमीटर आएगा। ऐसा ही कुछ सवाल 13.5 उन्होंने किया था क्या? देखो आज वो करते हैं, क्या ऐसे करेंगे सर? देखो हमें फिर से लगाना है भाई पाइथागोरस थ्योरम। अगेन मैं कह सकता हूँ कि थ्योरम 10.1 से ये रेडियस है और टेंजेंट पे होगा ये परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि सर ओपी का जो स्क्वायर होगा, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 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 ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर। तो ओपी दे रखा तुम्हें 13, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इज 5, 5 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। ये आ गया 169 और माइनस कर दो 25 क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा ओ क्यू का स्क्वायर। तो ये देगा 144 इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर, यानी ओ क्यू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस जो है आपका वो 12 सेंटीमीटर आएगा। तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर रेडियस 12 है तो सर डायमीटर कितना होगा? याद है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी 2 टाइम्स ऑफ 12, 2 टाइम्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 24, 2 टाइम्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 24, यानी 24 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो डायमीटर 24 सेंटीमीटर टिक करो और आगे बढ़ो। ये आपका जुलाई 2018 का सवाल था। जुलाई मतलब वो जो रिपीटर्स बैच एग्जाम होते हैं ना जुलाई मंथ में, तो वो उस जुलाई मंथ का एक क्वेश्चन है। क्लियर सर? चलिए, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कोई हेराफेरी करने की जरूरत ना पड़ी हो, आपको ज्यादा मगजमारी ना करनी पड़ी हो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर किया करो। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो नोट्स में लिख लेना। एग्जाम में प्री बोर्ड देने से पहले, बोर्ड का पेपर देने से पहले ये सारे क्वेश्चन पेपर देख के जाना, बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है सर। चलिए, तो फिर खत्म करते हैं इसको, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते रहना। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।